नाम है आत्मदेवती महाराज। बहुत ज्ञानी, संध्या वंदन करने वाले, परमात्मा में संलग्न, भक्ति के सर्वोपरि ज्ञाता। बहुत कुछ है, लेकिन समस्या क्या है? उनके घर में एक भी पुत्र नहीं है। अजी जीवन में पूरी संपन्नता हो और पुत्र ना हो तो मैं नहीं समझता। पुत्र तो जीवन में होना ही चाहिए। यदि वो मनुष्य अपने आप में संतुष्टि कर भी लेगा तो ये संसार के लोग जो पड़ोसी हैं वो उसको संतुष्टि धारण करने नहीं देंगे, ताना देते ही रहेंगे। ऐसे 8 देव जी महाराज वो बहुत संतोषी ब्राह्मण, यथा गुण यथा नाम, जैसा नाम और वैसा ही गुण। धुंधली देवी का कार्य क्या है? पंडित जी महाराज तो चले जाते यजमानों के घर, यजमानी का कार्य करने, पूजा पाठ करने। इधर धुंधली देवी क्या करती? जब तक पत्ते लौटते, कभी सामने वाले से मनोरंजन करना, कभी बगल वाले से झगड़ा करना, ऐसा उनका स्वभाव। अब लेकिन जब शाम को पतिदेव आते, पूजन की तारीख सजा करके ऐसा सत्कार करती मानो सती सावित्री के बाद केवल जी का नंबर आता हो। अब जब पति का इस प्रकार सम्मान करती तो पति की नजरों में पत्नी बहुत, और ऐसा कार्य हर कोई नारी नहीं कर सकती। ऐसी विचित्र नारी ही ये दोहरा पत्नी का कार्य कर सकती है। पंडित जी देती वो बांझ हो गई। भगवान की तुलसी देवी की भी स्थापना है, लेकिन वह भी सूख जाती। पंडित जी ने सोचा मैं अपने हाथों से जल देता हूँ रोज, लेकिन फिर भी सूख जाती। लोगों ने अब तो ताने मारना शुरू कर दिया, अरे महाराज आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं, देवता आपके हाथों की पूजा ले नहीं रहे, तभी तो आपके घर का पौधा सूख जाता है, तभी तो आपकी गाय बांझ है और आपके यहाँ पुत्र भी नहीं है। ऐसे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही तो प्राप्त होते हैं। पड़ोसियों ने अब ताना मारना शुरू कर दिया। महाराज एक दिन ऐसा दिन आ गया कि उस ब्राह्मण विद्वान पंडित भी विचलित हो गया और मन में इस प्रकार का संकल्प लेकर के वन में चला गया, या तो पुत्र प्राप्ति का वर लेकर के आऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्यज दूंगा। ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण घर त्याग करके चला गया। महात्मा जी ने दूर से ही देखा, महाराज ये जरूर कोई पंडित है, लेकिन बहुत कष्ट में है, उदास है। आकर के महात्मा जी ने पूछा, क्यों, कौन हो आप? दिख रहे हो कि बहुत दुखी हो, लेकिन समस्या क्या है? महात्मा जी से बोला कि महाराज मेरे घर में कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या केवल एक है। क्या समस्या है? कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। आप तो त्रिकालदर्शी संत है महाराज, आप यदि कृपा करें तो सब कुछ मिल सकता है। महात्मा जी ने कहा, देखो मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा है, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। पुत्रों का सुख तुम्हारे जीवन में प्राप्त नहीं है। आप देवी ने बहुत सुंदर प्रार्थना करी, आप पुत्र वर, आप त्रिकालदर्शी संत हैं, यदि आप कृपा करें तो पुत्र अवश्य मिल सकता है। भगवान से लगन लगा करके तो देखें, परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। आज देवी ने कहा, आप यदि कृपा कर दें तो हम पर कृपा हो सकती है। महात्मा जी से बोले, यदि आप पुत्र, क्या कहा, देखिए यदि पुत्र आपके जीवन में नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो आपको 2, 5,